फुलझड़ी और मैं श्रुति। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी तो पाई, लेकिन इसके साथ ही भारत ने बंटवारे का भी दंश झेला। भारत को बांटकर पाकिस्तान बनाया गया। वर्तमान में बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान ने आजादी की लड़ाई की शुरुआत सन 1952 में ही कर दी थी, जब पाकिस्तानी हुकूमत ने उसके ऊपर उर्दू को आधिकारिक भाषा के तौर पर थोपने की घोषणा की थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बांग्ला संस्कृति एवं भाषा के प्रति प्यार था और वह किसी हाल में पाकिस्तानी हुकूमत के इस फैसले को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। आपको बता दें कि पाकिस्तानी हुकूमत का यह फैसला पूर्वी पाकिस्तान के लिए अस्मिता का सवाल बन गया था। भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर ही बांग्लादेश के लिए मुक्ति संग्राम की शुरुआत हुई। पूर्वी पाकिस्तान ने 23 सालों तक उत्पीड़न और नरसंहार की हिंसक घटनाओं को झेला था। पाकिस्तान के हुक्मरान वहां बर्बरता करते हैं। यही कारण था कि पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के संस्थापक पिता शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के शासन को निरंतर विलाप और बार बार रक्तपात का पर्याय बता दिया था। आपको बताते चले कि 26 मार्च सन 1971 को बांग्लादेश की घोषणा हुई थी। हालांकि उसके लिए आजादी की लड़ाई आसान नहीं थी। 9 महीने के संघर्ष के बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेशी को आजादी मिली। 26 मार्च 1971 को जब बांग्लादेश की घोषणा हुई, उसके बाद से पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। इसे पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवाद के आंदोलन को कुचलने की शुरुआत के तौर पर भी देखा जाता है। इसी दौरान आंदोलन के प्रणेता शेख मुजीबुर रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार बढ़ गया। इसके परिणाम स्वरूप लाखों बांग्लादेशी भारत भाग कर पहुंचे। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में उन्होंने शरण ली। भारत पर आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके भोजन और आश्रय के लिए सहायता की अपील की थी। आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश की लड़ाई में मुक्ति वाहिनी सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया। भारतीय सेना की मदद से मुक्ति वाहिनी सेना ने बांग्लादेश को आजाद कराने में कामयाबी हासिल की। मुक्ति वाहिनी सेना में बांग्लादेश के सैनिक, अर्धसैनिक और नागरिक भी शामिल थे। हालांकि यह बात भी सत्य है कि भारत बांग्लादेश की लड़ाई में शुरू से शामिल नहीं था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के इस आंदोलन को भारत वैचारिक तौर पर समर्थन कर रहा था। पाकिस्तान इसी से बौखलाया हुआ था। 3 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय हितों पर हमला किया गया। इसके जवाब में भारत ने भी पलटवार किया और यही कारण रहा कि भारत औपचारिक तौर पर इस युद्ध में कूद गया। आपको आगे ये भी बताते चले कि हालांकि इससे पहले भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ से पूर्वी पाकिस्तान में कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन सैम ने इनकार कर दिया था। भारत को इसका फायदा हुआ और भारत ने परिस्थितियों के हिसाब से युद्ध के लिए अपनी तैयारी भी कर ली थी। आपको ये भी बताते चले कि भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिनों तक जंग चली थी। इस जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली थी और वैश्विक मानचित्र पर एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश सामने आया था। तो आपको ये भी बता दें कि 16 दिसंबर सन 1971 को जब यह युद्ध खत्म हुआ, तब पाकिस्तान ने 92,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। जी हाँ, सरेंडर की वह तस्वीर है आज भी इतिहास के पन्नों में एक अहम अध्याय के रूप में शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका था जब 92,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत के हस्तक्षेप के बाद ही 13 दिनों के अवधि में भी एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। भारत ने इसे मान्यता भी दे दी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो भारत इस नए मुल्क के निर्माण का सबसे बड़ा सूत्रधार था। जब बांग्लादेश बना तो शेख मुजीब इसके पहले राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही बांग्लादेश के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा गया। यह दक्षिण एशिया का ऐसा पहला मुस्लिम बहुसंख्यक देश था जहां सेक्युलरिज्म को संविधान में अंकित किया गया था। आगे आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत के बाद दुनिया के कई अन्य मुल्कों ने भी बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार कर लिया था।
तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।